जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और नवरात्रों के दिन और पूरी तरह से चारों तरफ पवित्रता का वातावरण, जहाँ शैलपुत्री माँ हमारे को स्थिरता दृढ़ता का संदेश देती है, तो वहीं आज माँ दुर्गा का दूसरा दिन माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की उपासना का रूप है। ब्रह्मचारिणी जैसा कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्म मीन तप, चारणी मीन उसका आचरण करने वाली, अर्थात जिसने तप का आचरण किया। क्योंकि मानव जीवन को अगर ढंग से चलाना है तो जहां जीवन में स्थिरता दृढ़ता की जरूरत है, वहीं पर तप और धैर्य की भी जरूरत है। और क्योंकि ये सभी गुण, ये जो माँ अपने 9 दिनों में अपने अनेक अनेक रूपों को हमारे सामने लाती है, वो अनेक अनेक रूप अगर जीवन में हमने सफलता प्राप्त करनी है तो प्रतिदिन माँ के एक एक रूप को जीवन में धारण करते जाओ और सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते जाओ। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, ये सभी माँ के विभिन्न रूप हैं। और माँ का जो ब्रह्मचारिणी रूप है वो हमें सीख देता है कि जिस तरह मैंने शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया, अनेकों वर्षों तक तप किया और मुझे अंत में शिव की प्राप्ति रूपी फल प्राप्त हुआ, उसी तरह अगर जीवन में आपने तप को धारण किया है, तप को अपनाया है, धीरता को अपनाया है, तो अवश्य ही तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। अगर तुमने शुद्ध मन से, पवित्र मन से उस माँ दुर्गा के इस ब्रह्मचारिणी रूप की उपासना की है, तो माँ ब्रह्मचारिणी का आज का रूप हमें जीवन में तप अर्थात संयम, धीरता अपनाने को संकेत देता है, संदेश देता है कि अगर आपने जीवन में तप किया है, मेहनत की है और धैर्य को अपनाया है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, क्योंकि जब माँ ब्रह्मचारिणी रूप में माँ ने शिव की प्राप्ति के लिए घोर तप किया था, तो अनेक झंझावातों को उन्होंने अपनी इस तप की अवस्था में धारण किया था। तो जब भी जीवन को हमने जीना है तो जीवन में इस अनेक कठिनाइयों को हमें सामना करना है। और उस अनेक कठिनाइयों को जिसने सामना कर लिया और जिसने उस तपस व्रत का धारण कर लिया, धीरता को धारण कर लिया, वो जीवन में अवश्य ही सफल होता है। जैसे माँ ने शिव की प्राप्ति के लिए कठिन तप किया और इस कठिन तप में उनको अनेक मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा, पर मुसीबतों का सामना करते करते भी माँ उन मुसीबतों से ना घबरा करके अपने लक्ष्य पर अडिग रही और अंत में उन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। तो हमें वो सीख देती है कि जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम काम करो तो पूरे तप, संयम और धीरता के साथ, और जीवन में उस तप को जब अपनाओ तो उतार चढ़ाव आएंगे, तो उन उतार चढ़ावों को भी तुमने पूरी तरह से सहन करना है अगर लक्ष्य को पाना है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी से हम पूरी तरह से संयम, धीरता और तप का आज आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें भी काम करने की इतनी शक्ति दे ताकि हम अपने लक्ष्य से कभी डगमगाए नहीं। तो इसके लिए माँ तपश्चारिणी से आप प्रार्थना कीजिए कि तुम्हें भी वो ऐसी शक्ति प्रदान करें ताकि लक्ष्य में सफलता को प्राप्त करो। तो जुड़ते हैं इस चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े, और माँ तपश्चारिणी से आज आशीर्वाद मांगते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक जितनी बार करो करो, क्योंकि उतनी बारी आप माता से जुड़ते जाओगे, श्री कृष्ण से नाता जोड़ते जाओगे और श्री रामचंद्र से संबंध बनाते जाओगे। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ ब्रह्मचारिणी।